शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया जारी है, धीरे धीरे चल रही है, लेकिन बारी सबकी आ रही है। पिछली बार महिला शिक्षकों की बारी आई थी, विशिष्ट शिक्षकों की। इस बार किसकी बारी है आपको बताएंगे, और क्या अभी अपडेट है ये बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पुराना आंकड़ा थोड़ा बता दें कि 1,90,000 शिक्षक जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की रेस में है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन दिया है उन्होंने, जिसमें आपको बताएं जो आंकड़ा जारी हुआ था पिछली बार, जिसमें 51,284 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अंतर जिला ट्रांसफ़र यानी दूसरे ज़िले के लिए जो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया है। 51,000 से ज़्यादा संख्या है वैसे शिक्षकों की। और आपको बता दें पहले कि अब तक कितने शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो सका है, क्योंकि 1,60,000 वैसे शिक्षक हैं जिनका दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र होना है। जिसमें अंतर जिला ट्रांसफ़र की बात की जाए तो 51,000 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं, यानी दूरी के आधार पर जो पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। और अब तक कितने शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है और ताज़ा अपडेट क्या है आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि जो अब तक का जो अपडेट है, जो आपको बताएं कि पहला 10/1/2025 को 47 नियमित शिक्षकों का आवेदन जो है उसको निष्पादित किया गया था, यानी 47 शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया गया था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई थी। उसके बाद 25/2/2025 को बिहार लोक सेवा आयोग के TRE 1 और TRE 2 के नियुक्त जो शिक्षक हैं असाध्य रोग से ग्रसित 260 शिक्षकों का आवेदन जो है उस स्वीकृत हुआ था, यानी उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई थी। उसके बाद 24/3/2025 को असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यता, मानसिक दिव्यांगता और पति के पदस्थापन के आधार पर कुल 10,225 शिक्षकों का, महिला शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण जो है वो किया गया था, यानी 10,225। उसके बाद फिर 28/3/2025 को जो है विशेष परिस्थिति में 2151 पुरुष शिक्षकों का पत्नी के पदस्थापन के आधार पर ऐच्छिक जिला ट्रांसफ़र किया गया था। उसके बाद आपको बताएं एक और आंकड़ा आया जो पिछली बार, जो पहला अगर कहा जाए कि दूरी के आधार पर पहली लिस्ट जारी हुई थी, दूरी के आधार पर जो पहली लिस्ट जारी हुई थी उसमें कितने लोगों का ट्रांसफ़र किया गया था ये आपको बता दें। दूरी के आधार पर जो पहली लिस्ट आई थी, एक सप्ताह लगभग हो चुका है, और उसमें महिला शिक्षकों की पहली बारी आई थी। और महिला शिक्षकों में इसमें पुराने नियमित 91 महिला शिक्षिकाओं का और 7260 सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट महिला शिक्षिकाओं, यानी कुल 7,351, जी हाँ 7,351 महिला शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया गया था। यानी इसमें शामिल थी विशिष्ट महिला और जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करके जो विशिष्ट महिला शिक्षक थी, और उसके अलावा 91 नियमित महिला शिक्षक थी। उसके अलावा एक और बड़ी बात इसमें निकलकर सामने आई थी कि पटना जिला में पूर्व में ही शिक्षकों का अधिक पदस्थापन होने के कारण इस कोटि के 6,772 आवेदन पत्र जो पटना जिला स्थानांतरण हेतु विकल्प दिया गया था को बाद में विचार करने का निर्णय लिया गया था। तो पटना के लिए जो आवेदन दिया गया था उसमें 6,772 मामले जो हैं उनको फिलहाल पेंडिंग में रखा गया है, क्योंकि पटना में पहले से ही ज़्यादा शिक्षक भरे पड़े हैं। तो ऐसे में कुल जमा अगर कहा जाए कि दूरी के आधार पर पहली लिस्ट जारी हुई जिसमें 7,000 से ज़्यादा शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र किया गया है, 7,351 महिला शिक्षिकाओं का, जिसमें 91 नियमित शिक्षक थी और बाकी विशिष्ट शिक्षक। यानी अगर कहा जाए पीछे चलें थोड़ा तो 7,351 महिला शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ जो सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट बनी या फिर नियमित शिक्षिका। उसके अलावा बात करें तो पुरुष शिक्षकों का 2151 पुरुष शिक्षकों का महिलाओं के पोस्टिंग के आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई। उसके अलावा 10,225 महिला शिक्षकों का अंतर जिला ट्रांसफ़र किया गया था। और उसके पहले जो है बीमारी के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो किया गया था 10,225, और उसके पहले 260 और 47 नियमित शिक्षकों का। यानी कुल अगर आंकड़ा देखेंगे आप तो लगभग 20 से 25,000 शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दी गई है। 25,000 भी हालांकि ये आंकड़ा नहीं बैठेगा, कुल जमा जोड़ेंगे तो करीब 20,000 प्लस शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गया है। यानी अभी भी बड़ी संख्या में शिक्षक हैं, 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया है। तो अब किसकी बारी है
ये हम जानने की कोशिश करेंगे। नया ताज़ा अपडेट आया है, वो क्या अपडेट है, क्या कह रहा है कि शिक्षकों की अब किसकी बारी आने वाली है, हम आपको ये बताते हैं। तो जो शिक्षक नेता हैं दीपांकर गौरव, उन्होंने जानकारी साझा की है, बड़ी जानकारी साझा की है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। अब किसकी बारी है, क्योंकि अभी तक जो प्रक्रिया चल रही है और प्रक्रिया के तहत जैसे जैसे जो कोटि निर्धारित की गई है, पहले बीमारी के आधार पर, उसके बाद फिर जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उनका, और उसके बाद जो पति पत्नी का मामला है, या फिर और जो तमाम जो कैटेगरियां बांटी गई थी उसके आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो चुकी है। दूरी के आधार पर की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7,300 कुछ शिक्षिकाओं का जो है वो तबादला कर दिया गया है। अब किसकी बारी है, क्योंकि अभी भी लंबी संख्या है, बड़ी संख्या है, लंबी लिस्ट है, इंतज़ार है लोगों को कि अब उनकी बारी कब आएगी। तो अब आपको बताते हैं कि किसकी बारी आने वाली है। दीपांकर गौरव बता रहे हैं, शिक्षकों के ट्रांसफ़र विभाग की चुप्पी तूफान के पहले की सन्नाटा की तरह है। यानी फिलहाल अभी विभाग की चुप्पी है। शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुए लगभग एक सप्ताह बीत गया है। जो पहला लिस्ट, जो दूरी के आधार पर पहला लिस्ट आया था, अब दूरी के आधार पर ही दूसरी लिस्ट भी आएगी। ये भी तय है किन की लिस्ट आएगी, ये आपको बताएं। जो बता रहे हैं दीपांकर गौरव, जो जानकारी दे रहे हैं, अंदर की खबर बता रहे हैं। आने वाला सप्ताह ट्रांसफ़र के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि ये जो आने वाला सप्ताह है वो ट्रांसफ़र के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी अब जो ये सप्ताह बीत रहा है और अगला सप्ताह होगा, इसमें बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाएगी। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि दीपांकर गौरव बता रहे हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाला सप्ताह। और जिस तरह से अभी फ़िलहाल सन्नाटा है, चुप्पी है, और चुप्पी जो होती है तूफान के आने के पहले जो सन्नाटा होता है वो उस तरह का है। यानी अब तूफान आएगा, यानी कहने का मतलब है कि अब शिक्षकों के बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, ये कहते नज़र आ रहे हैं। दीपांकर गौरव बता रहे हैं, जैसा कि उसमें उन्होंने ये बताया है कि अगली लिस्ट में, जिसमें दूरी के आधार पर टीआरई 1 और 2 की महिला शिक्षकों की लिस्ट जारी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब जो अगली बारी आने वाली है, अगली लिस्ट आने वाली है, उसमें दूरी के आधार पर टीआरई 1 और टीआरई 2 के महिला शिक्षकों की बारी है। जी हाँ, महिला शिक्षक जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में काफ़ी दूर दूर उनकी पोस्टिंग की गई थी, काफ़ी दूर दराज के इलाकों में, अगर यूँ कहें तो 200-200, 300-300 किलोमीटर दूर के ज़िलों में भी भेजा गया था। जो भोजपुर ज़िले की शिक्षिका हैं उन्हें किशनगंज भेज दिया गया, और किशनगंज के अलावा पूर्णिया की अगर बात करें तो पूर्णिया के शिक्षक को गया भेज दिया गया। यानी काफ़ी दूर दराज के इलाकों में इधर उधर जो है उनकी पोस्टिंग की गई। तो वैसे शिक्षक परेशान हैं, और इन शिक्षिकाओं की अब बारी आने वाली है, टीआरई 1 और टीआरई 2 के। हालांकि ये शिक्षक अगर कहा जाए भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनके पहले वाले जो शिक्षक हैं, जो विशिष्ट बने नियोजित शिक्षक, जो लंबे समय से बाट जोते रह गए, अब उनका जाके ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ। लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, सक्षमता पास की और विशिष्ट शिक्षक बन गए, तब उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई। और अगर बात करें टीआरई 1 और टीआरई 2 की, तो इन्हें अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बीता है इनकी पोस्टिंग हुए, लेकिन अब इन्हें ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लाभ मिल रहा है। इनके लिए खुशखबरी है, इन शिक्षिकाओं के लिए, इस श्रेणी की शिक्षिकाओं के लिए, इनकी भी बड़ी संख्या है। तो ऐसे में अब जो अगली लिस्ट होगी वो टीआरई 1 और टीआरई 2 की महिला शिक्षिकाओं के लिए होगी। ये लिस्ट जारी होगी, आप लिख कर रखिए। जिस तरह से जो है अगला सप्ताह ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिहाज से। हम आपको बताएं कि जिनका ज़िला अलॉट हो चुका है उनका स्कूल भी जल्द मिलेगा। तो ज़िला अलॉट हो गया है, जिन्हें उनको स्कूल भी अलॉट किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। तो आगे की जो प्रक्रिया है वो अब तेज़ होती नज़र आएगी, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है, जैसा कि अंदर खाने से खबरें आ रही हैं। दीपांकर गौरव बता रहे हैं कि अब जो है ये जो चुप्पी है अब ये टूटने वाली है। यानी जो अब लंबा थोड़ा वक्त बीत गया, एक सप्ताह से ज़्यादा का वक्त मोटा मोटी बीत गया है, तो अब जो अगला सप्ताह होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 की शिक्षिकाओं का लिस्ट जारी होगा, और जो है लंबी लिस्ट होगी, क्योंकि इनकी भी बड़ी संख्या है जिन्हें दूर दराज के क्षेत्रों में भेजा गया है। तो महिला शिक्षकों की ही फिलहाल बारी है, अभी पुरुष शिक्षकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इससे एक और जानकारी दे दें, जो दूरी के आधार पर विशिष्ट शिक्षिका जिनका ट्रांसफ़र के लिए जिला अलॉट हुआ है, इस पर बिहार शिक्षक मंच ने जानकारी दी है, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी हर खबर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है।
प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, क्योंकि दूरी के आधार पर विशिष्ट शिक्षिका जिनका ट्रांसफ़र के लिए जिला अलॉट हुआ है, अब उनको शपथ पत्र अपलोड करने का ऑप्शन ई शिक्षा कोष पर दिखने लगा है। वो शपथ पत्र अब अपलोड कर सकती हैं। तो ऐसे में जो शिक्षिकाओं को, जिन शिक्षिका के लिए जो पहली लिस्ट जारी हुई थी 7,200-300 कुछ शिक्षिकाओं की, उन्हें अब जो है ई शिक्षा कोष पर ऑप्शन आने लगा है। वो अपना शपथ पत्र अपलोड करेंगी, यानी उनकी प्रक्रिया अब आगे बढ़ रही है और स्कूल अलॉट किया जाएगा, इसे समझा जा सकता है। यानी दूरी के आधार पर जो पहली लिस्ट जारी हुई थी उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ गई है और महिला शिक्षकों को अब ई शिक्षा कोष पर ऑप्शन नज़र आ रहा है शपथ पत्र अपलोड करने का। यानी शपथ पत्र अपलोड करना जरूरी है, जो सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से नियम बनाया गया है, उसके आधार पर वो जरूरी है कि शपथ पत्र अपलोड करेंगे, उसके बाद ही उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में अब बारी आ गई है शपथ पत्र अपलोड करने की और उसके बाद उन्हें स्कूल अलॉट किया जाएगा। हालांकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर एक और साइट है जो शिक्षकों का ही ये सोशल मीडिया ग्रुप है, बिहार टीचर नीट ट्रांसफ़र, उनकी बात भी सुन लेते हैं। हालांकि प्रक्रिया तो चल रही है, धीमी चल रही है, आवाज़ तो उठ ही रहे हैं, बार बार लड़ाई लड़नी पड़ी है, लेकिन अब प्रक्रिया है, जैसा कि रास्ते पर है, जैसा बताया जा रहा है। लेकिन बिहार टीचर्स नीट ट्रांसफ़र जो ग्रुप है उसमें वो क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। उनके भी जो दिल का दर्द है वो सुना देते हैं आपको। वो लिखते हैं, प्रश्न इतने सारे हैं, उनका कोई उत्तर नहीं, काम इतना ज़्यादा है और उनका निपटारा नहीं, उम्मीदें इतनी अधिक हैं कि पूरा नहीं किया जा सकता, वादे ऐसे ऐसे करते हैं जिन्हें कभी निभाना नहीं, ट्रांसफ़र ऐसे किया जा रहा है कि कई साल लगे। यही हाल है एसीएस महोदय और शिक्षा विभाग का। यानी अभी भी जो शिक्षकों का ये ग्रुप है, शिक्षकों का सोशल मीडिया ग्रुप है और इस पर जो है शिक्षक के ग्रुप कमेंट कर रहे हैं, उस आधार पर उनका ये मानना है कि जो प्रक्रिया चल रही है, जिस गति में चल रही है, वैसे में तो सालों भी लग जाएंगे तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी, जैसा कि वो आशंका जता रहे हैं। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर ये जो ताज़ा अपडेट है, हम आपको बता रहे थे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और अगला सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है और अगले सप्ताह महिला शिक्षकों की ही बल्ले बल्ले होगी और वैसी महिला शिक्षक जो TRE 1 और TRE 2 के तहत बहाल हुई हैं, घर से काफ़ी दूर बहाल हो गई थी, तो अब उनकी बारी आने वाली है, उनकी लिस्ट जारी होने वाली है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।